अस्सलाम वालेकुम साथियों, आपका एक बार फिर से खैर मकदम है एसके उर्दू ऑनलाइन क्लासेस फॉर रीट चैनल में। आज हम फिर से एक और सबक लेकर आए हैं हमारी कक्षा 7 की किताब जान पहचान से, चैप्टर नंबर 6, जिसका कि उन्वान है आगरे का सफ़र। और ये एक मजमून है, इसे लिखा है यानी कि जो आगरा सफ़र के दौरान जो कुछ भी देखा गया उसके बारे में ये सबक हमको बताएगा। तो चलते हैं हमारे सबक की ओर। हमारे सबक का उन्वान है आगरे का सफ़र। सबसे पहले दोस्तों हम इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको पढ़ लेते हैं, ताकि जब हम सबक को पढ़ें तो पढ़ते वक्त हमें किसी भी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। दोस्तों इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं वो इस तरह से हैं। मकामात। मकामात के माने हैं मुकाम की जमा है एक तो ये, और ये जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है मकामात। कौन कौन से मकामात वहाँ, यानी आगरा में कौन कौन से मकामात हैं। राय शुमारी। राय शुमारी के माने होते हैं राय मालूम करना, लोगों की राय के मुताबिक एदाद शुमार यानी डाटा जमा करना। राय शुमारी लोगों की राय के मुताबिक जानना, उनकी राय को जानना। उसके बाद है अजायबात। अजायब की जमा है हैरत में डालने वाली जगह। इसके माने हैं हैरत में डालने वाली जगह, जिस तरह से अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जब हम जाते हैं तो हमें वहाँ की चीज़ें होती हैं वो देख देख कर हम हैरत में पड़ जाते हैं, ऐसी भी कोई चीज़ हुआ करती थी, इसलिए अजायबात जो है ये अजायब की जमा है। उसके बाद आगे चलते हैं हम सरताज। सरताज यानी सर का ताज, सरदार भी इसको कहा जा सकता है। रुखसार। रुखसार यानी गाल। एक शहर है उसके रुखसार देख जीता हूँ, आजिज़ी मेरी जिंदगानी। रुखसार के माने हैं गाल। लुत्फ़। लुत्फ़ के यानी है मज़ा, क्या लुत्फ़ अंदोज़ यानी मज़ा देने वाली, लुत्फ़ मज़ा। उसके बाद है तवील। तवील यानी लंबा। सुरु यानी एक लंबे दरख्त का नाम है ये, सुरु। पच्चीकारी। पच्चीकारी मीनाकारी आपने राजस्थान अध्ययन के दौरान भी पढ़ी होगी। पच्चीकारी जो है वो पत्थर पर नक्श निगारी करके जो गोद करके बनाया जाता है उसको पच्चीकारी कहा जाता है। मकबरा। मकबरा। मकबरा यानी कब्र पर बनी हुई इमारत। एक जो कब्र होती है उसके ऊपर एक गुम्बद टाइप से बना दिया जाता है, उसको मकबरा कहा जाता है। राजस्थान में हमारे कई तरह के मकबरे मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे आज के सबक की ओर। सबक है आगरा का सफ़र। 152A जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली 110025, जो कि पिन कोड है ओखला एरिया का। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है वैसे तो, वहाँ का पता है, उसके बारे में बताया। अब ये लिखा जा रहा है अपनी बहन को। प्यारी बहन सादिया, कहो कैसी हो। गर्मी की छुट्टियों में मुझे चचा जान की फैमिली के साथ आगरा जाने का मौका मिला। मैं तुम्हें ताजमहल और दूसरे मकामात का हाल सुना रही हूँ। यानी कि यहाँ पर कोई लड़की है जो कि अपनी बहन को ख़त लिख रही है कि मैंने अपने चचा के साथ जो है आगरे का सफ़र किया और मैंने वहाँ पर क्या क्या देखा और वहाँ पर किस किस तरह की इमारतें वगैरह देखी, उनके बारे में मैं तुम्हें बता रही हूँ या लिख रही हूँ। हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ताज एक्सप्रेस के ज़रिए आगरा रवाना हुए। ताज एक्सप्रेस के द्वारा हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन जो कि दिल्ली में, वहाँ से आगरा के लिए रवाना हुए। आगरा हिंदुस्तान का एक तारीख़ी शहर है। तारीख़ी शहर यानी हिस्टोरिकल सिटी, तारीख़ी शहर जो कि इतिहास में काफ़ी फेमस रहा हो। ये शहर सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल, मोहब्बत की निशानी ताजमहल जो कि 7 वंडर्स में भी गिना जाता है, यानी 7 अजूबे जो हैं उनमें से एक ताजमहल है, के लिए मशहूर है, जो कि ताजमहल के मशहूर है। दुनिया जानती है कि शाहजहां ने उसे अपनी बेगम मुमताज़ महल, किसके लिए, मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत है। ताजमहल को आलमी सतह पर रायशुमारी के ज़रिए 7 जुलाई 2007 को पहला मुकाम हासिल हो चुका, यानी लोगों से वही राय मशवरा, उनसे डाटा कलेक्ट किया गया और इसको जो आलमी सतह यानी वर्ल्ड लेवल पर 7 वंडर्स में इसको पहली बार 7 जुलाई 2007 को चुना गया। इस तरह ये तमाम अजायबात का सरताज बन गया और जितने भी पूरी दुनिया में बड़े बड़े तारीख़ी चीज़ें हैं उन सब में ये टॉप पर रहा और उन सब का सरताज बन गया। ताजमहल के बारे में तुमने मशहूर बंगला शायर रविंद्रनाथ टैगोर का ये जुमला तो सुना ही होगा कि ताजमहल मोहब्बत की आँख से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम गया है। वह बहुत ही बेहतरीन बात रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कही कि ताजमहल मोहब्बत की आँख से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम गया है। बहुत बेहतरीन बात इन्होंने कही। आगरा रेलवे स्टेशन से हम टैक्सी लेकर ताजमहल के लिए रवाना हुए, मगर हमारी टैक्सी को ताजमहल से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। मालूम हुआ
कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों सोचिए ऐसा क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल से जो धुआं निकलता है उससे सफ़ेद जो संगमरमर का ताजमहल बना हुआ है उस पर कालिक जमने का खतरा होता है। इसीलिए वहाँ आसपास पेट्रोल और डीजल के वाहन चलने अलाउ नहीं है। वहाँ बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ ही जा सकती है ताकि धुएं से ताजमहल का हुस्न मुतासर न हो। खैर, हम बैटरी से चलने वाली गाड़ी के ज़रिए ताजमहल तक पहुँचे। टिकट और चेकिंग से गुजरने के बाद जब हम अंदर दाखिल हुए तो अपने ख्वाबों को हकीकत में देखकर हम दंग रह गए। हमें यकीन ही नहीं आया कि हम ताजमहल के सामने खड़े हैं। ताजमहल को हम पहले भी मुख्तलिफ फिल्मों और तस्वीरों में देख चुके हैं, लेकिन जो लुत्फ़ असल इमारत को देखकर हासिल हुआ उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सदर दरवाज़ा और ताजमहल के दरमियान एक तवील रास्ता है। इस रास्ते के दरमियान हौज़ में कई फव्वारे लगे हैं। रास्ते के दोनों जानिब सरू के पेड़ हैं। ताजमहल एक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इमारत में जगह जगह पच्चीकारी हुई है और कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। दोस्तों बिल्कुल, जब भी आप कभी अगर आगरा जाने का मौका मिले तो जब आप ताजमहल जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि बड़ी बड़ी जो चट्टानों पर जो हमारा ग्रंथ है कुरान, उसकी आयतें खुदी हुई हैं, यानी कि पच्चीकारी करके उसको लिखी गई हैं। असल इमारत के नीचे शाहजहां और मुमताज़ महल की कब्रें हैं, यानी कि जो मेन ताजमहल की जो बिल्डिंग है उसके अंदर आप जब जाएंगे तो देखें कि वहाँ पर दो कब्रें बनी हुई हैं, जिसमें एक है शाहजहां की और दूसरी उनकी बेगम मुमताज़ महल की। कहते हैं कि ताजमहल को चांदनी रात में देखने का लुत्फ़ ही कुछ और है। बिल्कुल सही बात है। जब सफ़ेद संगमरमर की ताजमहल पर चांदनी गिरती है तो बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ दिखाई देता है। आपके सामने स्क्रीन पर है ताजमहल का एक फ़ोटो। चारों ओर इसमें 4 बड़ी बड़ी मीनारें हैं, बीच में मेन गुंबद है। इसी के अंदर यहाँ जो गेट है, इसी के अंदर ताजमहल में शाहजहां और मुमताज़ की कब्र मौजूद है। ताजमहल और आगरे के तारीख़ी किले के अलावा हमने फ़तेहपुर सीकरी की इमारतें, एतमादुद्दौला का मकबरा और सिकंदरा में अकबर बादशाह का मकबरा भी देखा। यहाँ दोस्तों हमारी 3 चीज़ें क्लियर होगी। फ़तेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, जीके का क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फ़तेहपुर सीकरी। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो भी वहीं पर है, और सिकंदरा जो जगह है वहाँ पर अकबर बादशाह का मकबरा भी मौजूद है। ये इमारतें मुग़ल तहज़ीब और तारीख़ी निशानियाँ हैं। हमने उन्हें अपने कैमरे में कैद किया, फ़ोटो वगैरह लिए। तुम सुनाओ, तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी गुजरी? अपने ख़त में तफसील से लिखना। मेरी जानिब से अम्मी और अब्बू की खिदमत में सलाम अर्ज़ करना। फराज और शाजिया को दुआ व प्यार। फ़कत तुम्हारी बहन सबा, यानी कि ये ख़त किसने किसको लिखा? सबा ने अपनी बहन सादिया को। और आगरा के किले के बारे में जो सफ़र उन्होंने किया था, क्या क्या देखा था उसके बारे में बताया। दोस्तों हम इसके मुश्किल अल्फाज पहले ही देख चुके हैं, एक बार फिर से सरसरी नज़र से देख लेते हैं। मकामात यानी मुकाम की जमा है जगह। राय शुमारी, लोगों से उनकी राय जानना, उनका मशवरा जानना। उसके अजायबात, ये अजायब की जमा है। और चेहरे जमा हैरत में डालने वाली चीज़ें। सरताज यानी सर का ताज, जो सरदार। रुखसार यानी गाल, लुत्फ़, मज़ाह। तवील लंबा। सुरू एक लंबे दरख्त का नाम। जो आजकल सजावटी पौधे हम देखते हैं जिसको हम अशोक के पौधे भी बोलते हैं, उस तरह का पौधा सुरू कहलाता है, जो कि जो फंवारा बना हुआ है ताजमहल के सामने उसके तो चारों ओर दोनों साइड लंबे लंबे दरख्त लगे हुए हैं। मकबरा यानी कब्र। इस्लाम धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कब्र में दफनाया जाता है, और उसके ऊपर जब गोल गुम्बद वगैरह बना दिया जाता है तो उसको मकबरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सोचें और समझें, सोचें और बताइए। सवाल नंबर 1, आगरा सारी दुनिया में किस लिए मशहूर है? आगरा सारी दुनिया में ताजमहल के लिए मशहूर है। ताजमहल को किसने और कहाँ बनवाया था, क्यों बनवाया था? ताजमहल को बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। सवाल नंबर 3, ताजमहल के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बात कही? तो दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने बात कही थी हम पीछे पढ़ चुके हैं। उन्होंने बहुत ही उम्दा बात कही थी कि ये मोहब्बत की आँख से टपका हुआ आंसू है जो जम गया है, इस तरीके से कोई बात कही थी। बहुत ही अच्छी बात। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही जानने माने कवि हुए हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। सवाल नंबर 4,
इस ख़त में ताजमहल की कौन सी खूबियाँ बयान की गई है। दोस्तों इस सबक में ताजमहल की जो भी खूबियाँ बयान की गई इसमें सबसे पहले जो सदर दरवाज़ा है वहाँ से अंदर मेन ताजमहल तक बहुत दूरी है, बीच में फंवारा है, सरू के पेड़ लगे हुए हैं। सरू के पेड़ याद जरूर ध्यान रखिएगा आप, अगर आता है तो सरू के पेड़। इस ख़त में ताजमहल के अलावा और किन मकामात की सैर का जिक्र है। तो एतमादुद्दौला का मकबरा, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, सिकंदरा की अकबर का मकबरा वगैरह का भी इस सबक में जिक्र किया गया है। नीचे दी हुई खाली जगह को भरें। दोस्तों इस बार भी हम हमेशा की तरह आपको खाली जगह के बारे में नहीं बताएंगे, ये आपको ही कमेंट करके हमें बताना है। पहला, आगरा हिंदुस्तान का एक, यहाँ पर क्या आने वाला है, शहर है। इस तरह ये तमाम अजायबात का बन गया है। सदर दरवाज़ा और ताजमहल के दरमियान रास्ता है। असल इमारत के नीचे शाहजहां और मुमताज़ महल की हैं। ये इमारतें मुग़ल तहज़ीब और तारीख़ की हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से वाहिद और जमा अलग अलग करके लिखें। दोस्तों पहला है हमारा ख़त, वाहिद है। खतूत जमा है। मकबरा जो है वाहिद है और मकाबिर ये जमा है। आयत वाहिद है, आयात जमा है। जमा यानी कि बहुवचन और वाहिद यानी एक वचन। कब्र एक वाहिद है और कबूर जमा है। यहाँ से हमारे सवाल बन सकते हैं, आप ये ना सोचें किताब में से सिर्फ पैराग्राफ ही आने वाला है। पूछा जा सकता है आपसे अजायबात किसकी जमा है, तो अजायबात अजायब की जमा है। तस्वीर पूछा जा सकता है तस्वीर की जमा क्या है, तो तस्वीर की जमा है तस्वीर। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको बनाकर दे दिए जाएंगे। स्वाद की जगह सीन लगा दिया जाएगा। आप किस तरह से ये लफ्ज़ बना हुआ है, कौन कौन से हरूफ इसमें इस्तेमाल किए गए उसको गौर से ज़रूर देखें सबक के बाद में आने वाले इन अल्फाजों को। इमारत वाहिद है, इमारात जमा है। मकाम वाहिद है, मकामात जमा है। तो ये सब आपको लिखना है छाट करके यहाँ नीचे। ठीक है दोस्तों, वाहिद ऊपर आएंगे यानी कि एक वचन। वाहिद के माने एक वचन, जिस तरह से लड़का, और जमा होते हैं बहुवचन यानी कि लड़के। ठीक दोस्तों, आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे सबक की आगे सवालों की ओर। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद यानी विलोम। क्या लिखें दोस्तों, विलोम शब्द मुतज़ाद। मुश्किल, मुश्किल के यानी इसका मुतज़ाद है आसानी। तेज़ रफ्तार, धीमी रफ्तार। खूबसूरत, बदसूरत। तवील यानी लंबा और मुख्तसर छोटा। यह तवील का कुछ और भी हो सकता है, छोटा आप अपने डिक्शनरी में ज़रूर चेक कीजिएगा। खूबी, खूबी यानी अच्छाई। बदी यानी बुराई। आगे चलते हैं हमारे सवाल की ओर। आपने किस सफ़र का हाल खत के ज़रिए अपने दोस्त को बताया है। अगर कभी आपने भी अपने किसी सफ़र के बारे में अपने दोस्तों को बताया है तो आप उसको रिमेंबर करें, उसके बारे में सोचें। और जो स्कूल के जो बच्चे हमारे इस सबक को देख रहे हैं वो अपने एक पेज में आपने कभी कहीं का सफ़र किया है तो उसके बारे में एक पेज ज़रूर लिखें अपने दोस्त के नाम ख़त की तरह। उसके बाद चलते हैं आगे। खुशखत लिखें। खुशखत यानी जमा कर, इमला जिसको कहा जाता है, जमा कर लिखें। तो जमा कर यहाँ पर जो लिखना, ये मुश्किल अल्फाज जो दे रखे हैं आप इनको लिखें और प्रैक्टिस करें। हो सकता है पेपर में इनमें से कोई भी शब्द आ जाए और उसकी चार अलग अलग तरीके से उसको लिख के बता दीजिए। आपसे पूछा जाए किस तरीके से ये कौन सा वाला लफ्ज़ सही लिखा हुआ है और आपको छाटना होगा फिर वहाँ पर। पहला है मौका, दूसरा तारीख़ी यानी हिस्टोरिकल, मौका यानी कि सही वक्त। अजायबात, अजायब की जमा है। आयतें, आयतें दोस्तों कहा जाता है जो कुरान शरीफ है उसमें जो लाइन लिखी हुई होती हैं, जिस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये सब क्या हैं, आयतें हैं। और उसके बाद आता है हमारा मकबरा। मकबरा यानी कि कब्र, कब्र के ऊपर जो पक्का गुंबद टाइप से बना दिया जाता है उसको मकबरा कहा जाता है। इस तरह दोस्तों हमारा सबक हुआ है ख़त्म। गौर से देखिएगा। हिस्टोरिकल पैलेस के बारे में ये सबक था, हो सकता है पैराग्राफ इसी सबक से आ जाए। गौर से देखें और हमारे इस चैनल में सबक के बारे में जो भी आपको लगता है क्या कमियां रही हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और ख़ास तौर से शेयर ज़रूर करें। और रीड वालों के साथ तो शेयर करें। अगर आपको पता है कोई बच्चा कक्षा 7 में है, उर्दू उसने लिया हुआ है, उर्दू स्कूल वाले बच्चे हैं, अगर ऐसे ग्रुप्स हैं तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। क्योंकि अभी रीड के जो लॉकडाउन के दौरान घर से जो पढ़ाई चल रही है स्माइल 2 स्माइल 1 के ज़रिए,
उसमें हर सब्जेक्ट का मैटर बच्चों के साथ शेयर किया जा रहा है, लेकिन उर्दू सब्जेक्ट का मैटर नहीं आ रहा है। तो आप उन बच्चों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें ताकि उनकी उर्दू की कक्षा भी प्रॉपर तरीके से हो जाए। शुक्रिया, शब ब खैर।